नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट सभी के सामने है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटों पर दिल्ली में जीत हुई है और वहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो 68 सीटों पे थी और उसके बाद 62 और इस बार जो विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी नहीं जीत पाए हैं। अब यहाँ पर हम मौजूद हैं, दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि जिस तरीके से ये जो बीजेपी का अचानक से ग्राफ बढ़ा है और आम आदमी पार्टी की कम सीटें आई हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और जनता अब जो है वो आखिरकार किसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। क्योंकि बीजेपी बेशक जीत गई है पर उनमें से अभी तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो है वो अभी कोई घोषणा नहीं की गई है और कई नाम जो हैं वो आगे चल भी रहे हैं, जिसमें से एक परवेज सिंह साहिब वर्मा और इसी के साथ मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा और तमाम नाम आगे चल रहे हैं। चलिए लोगों से, क्या नाम है? जी रूबी जी, ये बताइए आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में हारे हैं और बीजेपी जो जीत गई है, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? नहीं, हम तो केजरीवाल को ही मानते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छे हैं वो, आगे नहीं कुछ बोल सकते। वो हार गए ना, लेकिन फिर भी हमारे लिए केजरीवाल ही अच्छे हैं। वही अच्छे हैं। जी चलिए यहाँ पे कुछ और लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? माता जी सवाना। ये बताइए सवाना जी, जो बीजेपी की सीटें आई हैं, बीजेपी जीत गई है, केजरीवाल जी दिल्ली में हार गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई हमारे सबका तो केजरीवाल था, मोदी तो छल कपट में जीत गया। तो आप कह रही हैं कि छल कपट करके भी मोदी जीत गए हैं, तो आप क्या लग रहा है कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए दिल्ली? अब वही बनेगा जो बेईमान आदमी है, और कौन बनेगा? आप कह रहे मोदी बेईमान है? क्यों मोदी बेईमान लग रहा है आपको? बेईमानी से जीतता है तो बेईमान न है। इसीलिए हार गए केजरीवाल। चलिए यहाँ पर कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद जी, ये बताइए आज जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी नई दिल्ली की सीट से इंदौर से हूँ, बाहर से हूँ, घूमने आया हूँ। अच्छा, घूमने कॉलेज नहीं है। हाँ, कैसा लग रहा है दिल्ली में? बहुत बढ़िया, बहुत सुकून है। बढ़िया। और इंदौर में कैसा काम चल रहा है? बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतीकुर रहमान। सर जी, ये बताइए आज दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हार हुई है और बीजेपी जो जीती है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें हम क्या कहें? मतलब जैसे सही जीती है या बदलाव की जरूरत थी? नहीं, बदलाव की तो ज़रूरत थी। केजरीवाल जी ने फ्री ज़रूर दिया है लेकिन कोई काम नहीं किया, जो कि दिल्ली को काम की ज़रूरत है। तो सर ये बताइए अब जब बीजेपी की 48 सीटों पर सरकार बन चुकी, मतलब सरकार बन चुकी है दिल्ली में, तो कई नामों को लेकर जो है वो संशय चल रहा है दिल्ली में कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए, जिसमें से परवेज सिंह साहिब वर्मा का एक नाम है, वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी का नाम आ रहा है, कपिल मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है, कई और नेता हैं जिनके ऊपर भी कह रहे हैं कि शायद इनका नाम ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। दिल्ली की जनता के हिसाब से कौन मुख्यमंत्री? परवेश वर्मा ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, परवेज सिंह साहिब वर्मा आपको क्यों बेटर? उन्होंने अच्छे काम किए हैं अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के लिए। परवेज सिंह वर्मा पहली चुनी। हाँ जी। क्या नाम है मैम? सलमा। सलमा जी, आप मुझे बताइए दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी जीती है, 28 साल बाद जो है वो वापसी हुई है बीजेपी की, तो कैसे मान रही हैं? बीजेपी सही जीती है, बढ़िया जीती है, दिल्ली को बदलाव की जरूरत थी? हाँ, बदलाव की जरूरत तो थी। बस केजरीवाल तो बस खाली फ्री में दिए जा रहे थे सब चीज़, और कुछ उन्होंने बनाया नहीं है कोई चीज़ जैसे नहीं, तो इसलिए मोदी कुछ करे तो अच्छी बात है। अब मोदी जी से उम्मीद है दिल्ली की जनता को कि वो कुछ करें। हाँ, कुछ करे तो अच्छी बात है। क्या हाँ, लगता है कौन मुख्यमंत्री बेटर रहेगा दिल्ली के लिए? परवेज सिंह साहिब वर्मा, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा या कोई और से? अभी क्या नाम बोले थे? साहिब वर्मा बोला सर। हाँ जी, साहिब वर्मा साहिब वर्मा। जी। मैम आप मुझे बताइए। हाँ सर, उन्हें राजनीति की इतनी नॉलेज ही नहीं है, उनको बहुत वैसे ही फिल्मों की उन्हें नॉलेज है, राजनीति की नॉलेज नहीं है उन्हें। हाँ जी। सर ये बताइए परवेज सिंह साहिब वर्मा ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया, क्या इसीलिए आप उन्हें दावेदार ज़्यादा मान रहे हैं? नहीं, इतिहास गवाह है, जो उस सीट से गवाता है वही मुख्यमंत्री बनता है। क्या नाम है मैम आपका? नाजिया परवीन। नाजिया जी, आप मुझे बताइए दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी जीती है इस समय पर 48 सीटों पर, अरविंद केजरीवाल की सीटें कम आई हैं, क्या लग रहा है इस जीत को लेकर? क्या कहेंगे? जो इलेक्शन रहा है, रिजल्ट रहा है, रिजल्ट तो अलग है क्योंकि ओवैसी जी क्या कहते हैं आए हैं, उन्होंने अब मुस्तफाबाद के इलेक्शन जीतने की कोशिश की बट वो जीत तो पाई नहीं। अब मोदी जी आए हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि कुछ अच्छा ही करेंगे। मोदी जी बढ़िया करेंगे कुछ। हाँ, कौन
थोड़ा जो इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है लगातार आम आदमी पार्टी आज जिस तरीके से रिजल्ट आया है, क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार बदलाव होगा या फिर आपको लग रहा था पहले कि शायद केजरीवाल आ सकते हैं? लग तो रहा था कि आ सकते हैं, बट नहीं आए, तो अब जो आए हैं वो अच्छा काम कर लें तो बेटर ही है। क्या क्या उम्मीद आपको लग रही है इस गवर्नमेंट से कि ये इस गवर्नमेंट जो मोदी सरकार के द्वारा जो बात की गई है, जैसे कि उन्होंने महिलाओं को लेकर कहा था कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, प्रेग्नेंट महिलाओं को 21,000 रुपये देंगे, तो क्या लगता है कि मोदी जी ये तमाम चीज़ें पूरी करेंगे? ये सब चीज़ें तो नहीं पता, बट बेटरमेंट के लिए जो काम करें अच्छा है। फ्री या देना वो सब तो बात की बात है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे स्कूल्स अभी तक चल रहे हैं केजरीवाल के तहत, वो स्कूल अच्छे कर रखे हैं उन्होंने, अगर वो वैसे ही चलते रहे तो बेटर है। और जैसे कि बीजेपी के द्वारा कहा गया था कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं हम उन्हें कंटिन्यू रखेंगे, इसके अलावा हम अपनी भी योजनाएं दिल्ली में लेकर आएंगे, तो और भी अच्छा है, ये भी बेटर है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ चेंजेस कुछ दिल्ली में होना चाहिए, वो तो है ही। मुख्यमंत्री का दावेदार आपको कौन बेस्ट लगता है? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे ऑप्शंस पता नहीं है। जैसे कि मनोज तिवारी हैं, एक परवेज सिंह साहिब वर्मा है, कपिल मिश्रा है, इसके अलावा पहले रमेश बिधूड़ी भी पर वो अपनी सीट से हार चुके हैं। एक दो नाम और आ रहा है सामने मैम, इसका मुझे नहीं पता, इसका आइडिया नहीं। चलिए आगे कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल जो जनता जो है वो क्या इस बार चुनाव को लेकर सोच रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम जी, ये बताइए अभी जो दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया है उस पर क्या रिस्पॉन्स है, कैसे देख रही है दिल्ली की जनता? इसके लिए तो हम तो यहाँ के नहीं, आउट ऑफ स्टेट है। कहाँ से हैं? हम कश्मीर से हैं। कश्मीर में कैसे? जी अभी तो ठीक है, फिलहाल अल्लाह का करम है। बढ़िया चल रहा जी वो तो है। आप भी कश्मीर से? जी कश्मीर से भी। चलिए यहाँ पर जो एक पॉइंट में बताना चाहूँगा यहाँ से, एक पॉइंट में बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ सरकार बदली है, यहाँ पे कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम कश्मीरियों को पुलिस बहुत सताती है, जगह जगह पे हमें सताते हैं। हम टूरिस्ट लोग हैं, हम कल यहाँ से आ गए अजमेर से हम यहाँ आए हैं कल। हमें तकरीबन 6 जगहों पे यहाँ पकड़ा गया। पुलिस क्यों रोक रही है? पुलिस हमें खुल्लम खुला जो है अवैध वसूली करती है। हमने उनको कल ये भी कहा कि भाई यहाँ अगर बीजेपी की सरकार अब आ गई है तो आप क्यों हमें ये सता रहे हो? क्या पूछ रहे हैं वो और क्यों वसूली, क्या कह रहे हैं? गाड़ियों को पकड़ रहे हो और पैसा ले रहे खुल्लम खुला। रात को भी बैठते हैं, 2:30 बजे रात हमें पकड़ा गया। हम बस में आए थे और हमारे ड्राइवर से तकरीबन 2,000 रुपया लिया उन्होंने। 2,000 रुपये एक जगह। गाड़ी है वो कश्मीर से आई है? जी टूरिस्ट गाड़ी है। हम अजमेर से आए थे, तकरीबन हमें 3 जगह पकड़ा गया। गुड़गांव से बराबर निज़ामुद्दीन तक हमें 3 जगह पकड़ा गया दिल्ली में, और तकरीबन हमसे 3,000 रुपये लिया। तो पूछा होगा ना सर कि क्यों गाड़ी आई है? उनका ये काम ही है, उनका ये काम ही है। अब हम ये उम्मीद लगाते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, कुछ बदलाव होना चाहिए। हाँ, आम लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए इधर, बस वही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं मोदी जी के बारे में बताऊंगा, कांग्रेस जी के बारे में बताऊंगा और आम पार्टी के बारे में बताऊंगा। कांग्रेस पार्टी जो है ये अंग्रेज़ों से पहले की पार्टी है, और जब देश आज़ाद हुआ तो पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री बने हिंदुस्तान के, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उनकी कब्र ये है, ये सामने है। और मुसलमान कौम जब से लेके आज तक अनपढ़ जाहिल रह गई। हमारे बाप का अपना होटल है नज़ीर, और बड़ी बड़ी हमारी डिपार्टमेंट है, और हम भूखे प्यासे घूम रहे हैं। तो हमें भूखा किसने रखा? हमारे खुद के परिवार ने। कांग्रेस ने हमें पढ़ने नहीं दिया। और उसके बाद में हमने ईमानदारी के नाम पे अरविंद केजरीवाल को हमने वोट दी, और उसने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, बंदूक नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, जमुना को साफ कराऊँगा, हर ठेकेदारी ख़त्म करूँगा। मगर उसने क्या करा? आती अपना शीश महल लिया। अभी जेल जाएगा ना भाई। अरविंद जी, मनीष जी पहचान लो, बहुत आपके बंगलों के चक्कर काटने मैंने। पहचानो आप मुझे, पहचान ले नहीं? मैक्स बालाजी हॉस्पिटल में मैं काम करता था, बहुत है आपके यहाँ। ठेकेदारी इन्होंने जो है बढ़ाई घटाई नहीं, आम पार्टी ने। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 हैं, और मजहब इस्लाम के अंदर 4 फरिश्ते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने 4 फरिश्ते बनाए, हज़रत जिब्रील, मिकाइल, इसराफील और इज़राइल। इनके जो काम हैं वही काम ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाने बिगाड़ने के। और उसके बाद में अल्लाह ने चांस दिया आम पार्टी को। आम पार्टी ने क्या करा? दारू जो है ये सरासर गलत है। गांधीनगर में बलात्कार हुआ था, उस लड़के का मैंने पूरा इंटरव्यू पढ़ा। कह रहा मैंने पहले दारू पी, फिर ब्लू पिक्चर देखी, और ये मुझसे गलत काम हो गया। खुद मैंने तो मनीष सिसोदिया ने, अरविंद केजरीवाल ने 1 के साथ में 1 फ्री। ये नहीं कह रहे 1 किलो चीनी के साथ में 1 किलो चीनी फ्री, 1 किलो तेल के साथ में 1 किलो तेल फ्री। अभी जेल जाएगा, पता चलेगा सर। मैं खुश हूँ,
मैं लिख के दे के आया था इसके अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के अंदर कि मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। और अब रही बात मोदी जी की, मोदी जी को मैं अब कहें यहाँ माइक के ऊपर कह दूँ, मोदी जी देख लो आप भी मुझे कि मोदी गलत है, मगर मोदी इनके मुतालिक वो सही है। कैसे सही है? उसने ना तो कभी ये कहा कि मैं अपना कोठी बंगला मकान नहीं लूँगा, उसका मकान है 2700 करोड़ का मकान है मोदी जी का, मगर उसने कभी यही नहीं कहा मैं। वो प्रधानमंत्री हाउस है जहां अगर आज मोदी हैं उसके अलावा भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वहां रहेंगे। उन्होंने कोई एडिशनल उसमें रेनोवेशन, मैडम मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो भी वहीं रहते थे, वो प्रधानमंत्री। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। मैं दिल्ली के चक्कर काटता हूँ और दिल्ली को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, दिल्ली मेरा दिल है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा गरीब आदमी जो है कामयाब रहेगा, गरीब आदमी कामयाब रहेगा। अपने माल की स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी ना, बार बार पकड़ना, हाँ माल भी अब अपने माल की स्वयं रक्षा करनी पड़ेगी। मोदी जी ने ये कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर मेरे लिए मोदी सही है, मैं मोदी को गलत नहीं कहूँगा। मोदी ने पहला प्रधानमंत्री ऐसा बना जिसने मुख्यमंत्री को जेल पहुँचाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम जो है VIP चीज़ छोड़ेंगे, इन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये फलाना ठिकाना इन्होंने अपनी सैलरियाँ बढ़ा ली। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बेटा इस टाइम में लंदन में पढ़ रहा है। हिंदुस्तान के स्कूल अच्छे होते तो यहाँ नहीं पढ़ता वो। इससे पहले केंद्रीय विद्यालय में था, मेरा पड़ोसी है, पहले लड़ा उसने हमारे यहाँ से चुनाव मंडावली विधानसभा से। मनीष सिसोदिया आपके पड़ोसी हैं? हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जो है विधानसभा से आए, सबके हाथ जोड़े पैर जोड़े कि ये मुझे चुन अपना जीता, हमने वोट दी उसे, मगर वो हो गया फिर घमंडी। अब घमंडी हुआ तो जेल जाएंगे, घमंडी जेल जाएंगे चक्की पीसिंग। उसके बाद में जो है फिर ये भागे, मेरी ससुराल है जंगपुरा पहुँचे, ससुराल की तरफ मैं वहीं पहुँचा। मैंने जाके वहाँ बयान दिए मीडिया को, मैंने कहा एक नंबर गरीब आदमी के सर के बाल उड़े हैं मजदूरी करते करते, और मनीष सिसोदिया जी के सर के बाल उठे हैं माल बटोरते एक दारू के साथ में एक दारू फ्री। उस दौर में दारू पी के लोग नालियों के किनारे, रोडों के किनारे और जो है हाईवे के किनारे बेहोश हो जाते थे, और मकान मालिक सोचता था ये मेरे घर के सामने मरेगा, मेरे को पुलिस पकड़ेगी, उन पर पानी डालते थे। आपने भी देखा होगा ऐसा। तो मनीष जी जैसे कर्म वैसे फल। कट्टर नहीं करा उन्होंने क्या करा, उन्होंने नौटंकी करी। मनीष जी हैं गढ़वाल के, उन्होंने अपने ऑफिसों में गढ़वालियों की मदद करी तो करी, हम तो उनके चक्कर काट के। मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम करता था, मैंने कहा जी मेरे साथ में इतनी आपत्ति हुई है, गलत हुआ है मेरे साथ में, ये परेशानी है, तो उसने मेरा साथ ही नहीं दिया। जो ईमानदार होता साथ नहीं देता ईमानदारी का। मैं तो उसके घर गया, उससे मैंने फाइल दी, मेरे पास में इतनी सारी फाइल रखी हैं, इतनी सारी हैं जी, इतनी सारी बहुत सारी फाइलें रखी है घर में। किस चीज़ की फाइल है? मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो मैं नौकरी करता था वहाँ मेरे को हटाया, मेरे स्टाफ को हटाया, वहाँ ठेकेदारी घुसा दी। उनके रिश्तेदारी था वो, उनका उन्हीं की पार्टी का था। एक का नाम था RP सिंह तोमर, एक का नाम सुशील तोमर, एक का नाम हरनाथ तोमर। दोनों बार उन्हें निगम पार्षद का चुनाव दे दिया और दोनों बार उन्हें हरवा दिया आपने। अब दिल्ली से निगम भी हारेगी। इसलिए मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है जो जेल पहुंचाता है। आज तक कोई जेल किसने नहीं भेजा और ना कोई भेजेगा। और रही बात अगली बार कांग्रेस आएगी, इसलिए कि इंसान की जो खोपड़ी है वो अकल से भरी नहीं है, वो लालची है, लालची कि ये हमें ये देगा फ्री, ये देगा फ्री। कोई फ्री नहीं देता।